बीच में। तो हम लोग कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे? अपना स्थान स्वयं बनाए। यही पढ़ रहे थे ना। आधी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ भी ली थी और मैंने बोला था कि आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। एक बार उसको फिर से सुन लेते हैं कि हम लोगों ने कितनी पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग जितने स्टोरी पढ़ चुके हैं उसको पहले देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी, एक राजा था, उसने अपने मंत्री से क्या कहा कि उसे एक निजी सहायक चाहिए, लेकिन ये बात याद रखे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मंत्री ने सब में खोज शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से उसे एक आदमी मिला भी जो अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने उसकी नौकरी छुड़वा दी कि चलो हम तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी दिलवाते हैं। फिर वो उसको राजा के यहाँ लेकर गया और राजा ने क्या किया कि उसको याद ही नहीं आया कि मैंने उससे कहा था कि मुझे एक निजी सहायक चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया उससे कि क्या कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? वो सोचने लगा, बोला हो सकता है उस समय मेरे मन में कोई बात हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अब मंत्री को बड़ा बुरा लगा कि मैं तो इतनी मुश्किल से इसको ढूंढ के लेकर आया और बादशाह देखिए अब कैसे कह रहे हैं। उस आदमी को भी बड़ा खराब लगा कि वो अपनी नौकरी छोड़कर आया है और अब राजा जी तो कह रहे हैं कि हमारे कोई नौकरी नहीं। तो वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। फिर वो राजा बोले कि चलो तुम इतना कह रहे हो, मंत्री से बोले तो हम इसे अपने कार्यालय में चपरासी की नौकरी दे देते हैं। और उन्होंने उसे दे भी दी। बड़ा गंदा संदा सा रूम था, उसमें बड़ा धूल मिट्टी पड़ी थी, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि उसे अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और उसकी सैलरी उन्होंने रखी वेतन 15 रुपए। फिर उसने उस कमरे की बहुत सफाई की, सारी धूल मिट्टी साफ किया, उसे एक शाही कार्यालय बना दिया। लगने लगा कि किसी राजा का कार्यालय है। उनके उस कमरे में एक कोठरी भी थी जिसकी उसने जांच पड़ताल की, उसमें लिफाफे निकाले, याद आया। फिर उसमें जो रत्न जड़े थे उसको निकलवाया, उसको बेचा, उससे जो पैसे मिले फर्नीचर बनवाए, पेंटिंग बनवाई, उनके कमरे को बहुत सुंदर बनाया। जो पैसा बचा खजाने में जमा कर दिया। ये सब जब उसने कर दिया तो उनका कमरा तो कार्यालय तो सुंदर लगना ही था। फिर लगा और लोग देखिए उसे जल गए, बड़ा जलन होने लगी। जाके राजा से शिकायत कर दी, चुगलखोरी कर दी कि ये आपका धन लुटा रहा है, आपके सारे पैसे लुटा रहे हैं। राजा बड़े गुस्से में एक दिन उसके यहाँ गए, उसके पास गए, उससे बोले ये सारी सजावट तुमने कहाँ से की? बोला हुजूर यहीं से की। तो उसने सारी वो लिफाफे वाली जितनी कहानी थी कोठरी वाली पूरी सुना दी। ठीक है, उसने एक अच्छा काम कर रखा था, उसने सारी रसीद ले रखी थी खरीदने और बेचने दोनों की। सारी स्टोरी उसने किसे बता दी? राजा को। अब राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे चपरासी से क्या बना दिया? अपना वित्त मंत्री बना दिया। ये सब देख के सारे दरबारी, सारे मंत्री बड़े चिढ़ गए, बड़ा जलन होने लगी कि बताओ राजा ने, हम लोग मंत्री हैं, हम लोग को कुछ नहीं कहा, ये एक चपरासी था और चपरासी को क्या बना दिया? वित्त मंत्री बना दिया है। तो वो लोग बड़ा परेशान हो गए। उसके बाद उन मंत्रियों में से जब राजा के पास जो भी जाता था उस युवक की चुगलखोरी कर देता था कि ऐसा कुछ करते हैं कि कैसे भी करके ये जो युवक है राजा की नजरों में गिर जाए। बहुत कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दिन राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ऐसा करो, सारे मंत्री को यहाँ मेरे कमरे में बुलाओ और जो जैसा हो उसको वैसे ही लेके आना। अगर कोई बेड पे बैठा हो, पलंग पे बैठा हो तो पलंग के साथ लेके आओ, कोई चौपड़ खेल रहा हो तो उसको लेके आओ, जो जैसा जो कर रहा हो इस समय जैसी हालत में हो उसको वैसे ही लेकर आओ। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सारे मंत्री उसके कमरे में आ भी गए। किनके? बादशाह के। अब 8 में से 7 मंत्री जो थे वो सब नशे में थे और जुआ खेल रहे थे, कितना गंदा काम कर रहे थे। लेकिन एक मंत्री था, कौन? वो वित्त मंत्री, जिनको राजा ने चपरासी से वित्त मंत्री बनाया था। वो क्या कर रहा था, एक दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहा। सारे मंत्रियों ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ी लज्जा आई, मतलब बड़ी शर्म आई कि बताओ ये काम कर रहा था और हम लोग क्या कर रहे थे? नशा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, कितना गंदा काम कर रहे थे। तो उन्हें बड़ी शर्म आई उन मंत्रियों को। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसकी स्टोरी को हम आगे जानते हैं। तो अभी बुक निकालिए फटाफट से और उसके आगे वाली लाइन पर आइए, तो उसको देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? जो वित्त मंत्री थे जो दिया लेके कुछ कागज को देख रहे थे, तो राजा ने उनसे पूछा, अरे जनाब ये तो इतनी रात में किस कागज में उलझे हुए हो? किस कागज में उलझे थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल जो राज कर आया है
उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। इसलिए बार बार देख रहा हूँ कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। अब जब सारे मंत्रियों को राजा ने बुलाया और ये देखा कि वित्त मंत्री किसी दिए में कोई कागज देख रहे थे, तो उन्होंने बोला, अरे भाई तुम इतनी रात में कौन से कागज में उलझे हुए हो? तो उसने बताया कि बादशाह मतलब राजा जी से बोला कि आपके राज्य में जो राज कर आता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार कहीं से जो राज कर आया है, हर बार जितना आता था उस बार से इस बार में 1 पैसा कम है। तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है या सच में इस बार कम आया है। ये बात उसने राजा को बताई। फिर बोला, बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंका और कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। राजा ने सोचा 1 ही पैसा तो कम है। उसने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला और फेंक कर दिया और कहा, लो इसे इसमें रख दो, हिसाब ठीक कर दो और तुम जाके क्या करो, आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ नहीं हुई तो इससे अफसरों में काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। अब सही बात है। उसने बोला कि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो आपके अफसर हैं उन्होंने आज 1 पैसा कम दिया है, आगे और पैसा कम देंगे तो ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात 1 पैसे की, तो वो तो मैं भी मिला सकता था, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये बात वित्त मंत्री ने उस युवक से कहा, युवक से नहीं, वित्त मंत्री ने बादशाह से कहा। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को प्रधानमंत्री बना दिया। और मैंने आपको कहानी में क्या बताया था शुरू में कि कैसे वो व्यक्ति चपरासी से प्रधानमंत्री बना। देखा आपने, कितना ईमानदार था वो, कितना परिश्रमी था और कितना कर्तव्यनिष्ठ था। उसको पता था कि उसके क्या कर्तव्य हैं, मतलब जो उसे नौकरी मिली उसमें उसको क्या काम करना है, उसका क्या कर्तव्य है, वो बहुत अच्छे से जानता था अपने काम को। ईमानदार तो वो था ही। सारे मंत्री जो थे इसी वजह से तो उससे चलते थे कि वो इतना ईमानदार है कि ना तो खुद बेईमानी करता है ना किसी और को बेईमानी करने देता है। इस वजह से वो लोग भी बड़ी कोशिश करते थे कि ऐसा कुछ करें कि राजा की नजरों से इसे गिरा दे और इसे राजा बाहर निकाल दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और परिश्रमी देखिए कितना था। रात 2 बजे जब सब लोग नशे में थे, जुआ खेल रहे थे, वो क्या कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था कि जो कर आया है उसमें कितना पैसा कम है, क्यों कम है, किस लिए कम है, मुझसे गलती हुई है या सच में कम आया। सोचिए कितना मेहनती था वो। तो इस पार्ट में यही, इसको एक बार हम इन शॉर्ट फिर से सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक बार फिर से सुनते हैं। एक पहले इतना पार्ट सुनते हैं जितना आज हमने पढ़ा है। वित्त मंत्री ने पूछा, राजा ने पूछा वित्त मंत्री से, अरे भाई इतनी रात में तुम इन कागजों में क्यों उलझे हुए थे? जब उन्होंने सबको बुला लिया था तो वित्त मंत्री से उन्होंने ये प्रश्न किया, क्योंकि वो एक दिया जला के कागज में उलझे थे। तो वो बोले कि राजा जी बादशाह जो भी, उनसे बोले कि जो दूसरे इलाकों से हुजूर हमारे यहाँ कर आता है, राज कर आता है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि 1 पैसा कम है और बहुत देर से देख रहा हूँ मैं कि मुझसे जोड़ने में गलत हुआ है कि ऐसा है कि सच में कम आया है। तो मैं इस चीज में बड़ा परेशान हूँ। अब राजा ने सोचा, अरे इतनी छोटी सी बात, उन्होंने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला और उसको फेंक कर दिया कि ये लो, इसमें मिला दो, हिसाब बराबर कर दो, तुम जाके आराम करो। तो बोला कि ये काम तो मैं भी कर सकता था, 1 पैसा तो मैं भी मिला सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो बाकी अफसरों में क्या होगा, बाकी अफसर ढीले पड़ जाएंगे और बेईमानी करने लगेंगे। अब आज 1 पैसा कम दिया है, कल और पैसा कम देंगे, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है ये वो। तो ये सब जब राजा ने सुना तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। अब आपने सुनी उसकी चपरासी से प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी, लेकिन ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? उसकी पॉसिबल यानी कि संभव हो पाया उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठता और उसका परिश्रम। ये 3 चीजों ने उसे चपरासी से क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और जो उनके राज में मंत्री थे वो मंत्री से मंत्री ही पद पर रह गए।
अब इन शॉर्ट इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ताकि सारा आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो हो जाना चाहिए। इसके बाद मुझे लगता है जब प्रश्न उत्तर मैं दूंगी तो आपको फील होगा कि अरे ये तो मुझे पहले से ही आता था। अब हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो मैं पूछ नहीं सकती, लेकिन जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप फील करेंगे ना ये चीज कि मैम ने पढ़ाया था तो आपको आता है पहले से। तो चलिए इन शॉर्ट फिर से हम लोग इस स्टोरी को जान लेते हैं। एक राजा था, उसने अपने मंत्री से क्या कहा, एक निजी सहायक लाने को कहा। फिर वो ढूंढ कर लेकर आया तो राजा बोले हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं है। उसे तो ये भी नहीं याद आया कि उन्होंने एक निजी सहायक लाने को कहा था। फिर वो मंत्री बड़ा उदास हो गया कि मैं ढूंढ के लेकर आया और राजा कह रहे मेरे यहाँ काम नहीं है। मंत्री ने थोड़ा बहुत आग्रह किया तो राजा बोले चलो तुम इतना कह रहे हो तो हम अपने कार्यालय में इसको नौकरी दे देते हैं। अब जिस कार्यालय में उसको नौकरी दी थी क्या, चपरासी के पद पर, वेतन उससे बोला हम देंगे 15 रुपए। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया कि उसे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन मंत्री दुखी था कि बताओ इसकी मैं नौकरी छुड़वा के लेकर आया और राजा ने इसको चपरासी बना दिया। खैर उसको नौकरी मिल गई। अब कार्यालय में उसने एक कोठरी थी, उसकी जांच पड़ताल की। उसमें उसने देखा बहुत सारे लिफाफे पड़े थे। उसने देखा ये लिफाफे किसी के यहाँ से शादी आदि में दूसरे बादशाह लोग के यहाँ से आए होंगे। उसमें बहुत सारे रत्न जड़े थे और वो सब ऐसे ही पड़े थे। उन्होंने क्या किया, उस युवक ने क्या किया, कारीगर बुलाया, सारे रत्न को उन लिफाफों से अलग कराया और उन्हें ले जाके बाजार में बेच दिया। फिर उनसे जो पैसे मिले उनसे फर्नीचर बनवाया और क्या कहते हैं पेंटिंग बनाई। जो पैसे बचे उन्हें खजाने में डाल दिया और सारी चीजों की रसीद ले ली, जो खरीदा उसकी भी, जो बेचा उसकी भी। फिर उसके बाद सारे मंत्री जब देखे कि इतना अच्छा कार्यालय बन गया है, इतना शाही बन गया, उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने जाके राजा से बोल दिया कि ये जो युवक आपने रखा है ना अपने यहाँ, ये सब आपका धन लुटा रहा है, सारे पैसे उड़ा दे रहा है, सारे खजाने खाली कर देगा। अब राजा बड़े गुस्से में गया उसके पास, किसके पास, उस युवक के पास। बोला ये सारी चित्रकारी तुमने कहाँ से की? बोला जी हुजूर यहीं से की। तो उसने सारी लिफाफे वाली कोठरी वाली स्टोरी उसको बता दी। अब राजा बड़ा खुश हो गया, उसको बना दिया वित्त मंत्री। आप जो चुगलखोरी करके आए थे उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो सोचा इसको निकाल देंगे। राजा ने इसको वित्त मंत्री बना दिया तो सब लोग बड़ा चिढ़ गए, उससे बड़ा परेशान रहते थे। एक और वजह से परेशान रहते थे कि वो ना तो बेईमानी करता था और ना ही करने देता था। तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता उसकी बुराई जरूर करके आता कि शायद कभी ऐसा हो कि वो राजा की नजर से गिर जाए और उसको राजा अपने यहाँ से निकाल दे। खैर ऐसा भी नहीं हुआ। राजा उसके काम से बड़े खुश थे। वो एक रात 2 बजे उन्होंने अपने मंत्री से कहा ऐसा करो सारे मंत्रियों को बुला के लेकर आओ मेरे यहाँ, जो जैसा है उसको वैसे लेकर आना, जो खा रहा हो, जो पी रहा हो, जो सो रहा हो, जैसा हो वैसा लेके आओ। अब 1 घंटे के अंदर सारे मंत्री उसके यहाँ आ गए। 8 मंत्री में 7 मंत्री जुआ खेल रहे थे, नशे में थे। एक मंत्री थे जो दिया जला के कागज देख रहे, कागज पत्थर में कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे। वो मंत्री कौन था? वो युवक जिसको इन्होंने क्या बनाया था, चपरासी बनाया था, बाद में वित्त मंत्री। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो भैया इतनी रात में? उसने बताया कि आपके यहाँ जो कर आता है उसमें 1 पैसा कम था, तो मैं की जांच पड़ताल कर रहा था कि सच में कम है या मुझसे गलती हो रही है, मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब राजा सोचे अरे भाई एक बार 1 पैसे के लिए तुम क्यों परेशान हो? उसने जेब से 1 पैसा निकाला, फेंक कर दिया, कहा लो इसको मिला दो और हिसाब बराबर करो, जाके तुम आराम करो। वो बोला कि नहीं 1 पैसा तो मैं भी मिला सकता था। बादशाह से उन्होंने बोला हुजूर 1 पैसा तो मैं भी मिला सकता था, लेकिन ऐसा करने से जो अफसर उनमें ढिलाई आएगी और वो लोग बेईमानी भी आएगी। ऐसे ही आज 1 पैसा कम दिया है, कल 2 पैसा कम देंगे और धीरे धीरे ये सब चीजें खराब हो जाएंगी, तो हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये बात जब राजा ने सुनी तो वो और बहुत ज्यादा खुश हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार है। तो उन्होंने उसका प्रमोशन कर दिया वित्त मंत्री से, उसे क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। तो इस कहानी में आपने देखा कि इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठता और अपने परिश्रम से एक चपरासी से एक प्रधानमंत्री बन गया। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति कैसे रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी हम सफलता को हासिल करेंगे और अपना स्थान बना पाएंगे। चैप्टर का नाम ही क्या था, अपना स्थान स्वयं बनाए। अब उस व्यक्ति ने देखिए ना तो किसी की चुगलखोरी की, ना ही राजा की चापलूसी की, उसने क्या किया, अपने काम को बहुत ही कर्तव्य निष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ किया और कई छोटी मोटी नौकरी करता था, वहां से चपरासी, वहां से आया राजा क्या चपरासी बना और लास्ट में मंत्री बन गया। तो यही है कि हमें अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए, परिश्रम के साथ करना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति
सजग रहना चाहिए। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा आज यहाँ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और मुझे लगता है कि अब इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको समझ में ना आए। और जब इसके प्रश्न उत्तर मैं कराऊंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसका आंसर उसे पहले से ना पता हो। तो जब मैं इसके आंसर्स दूंगी तो आप मैच जरूर करिएगा कि आपको पहले से आते थे कि नहीं आते थे। हाँ ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।